गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे आप बच्चों। क्लास 9th के हम लोग जो हमारा चल रहा था इंग्लिश लिटरेचर में, हमारा बच्चों फर्स्ट चैप्टर प्रोज का कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर पोएट्री का कंप्लीट हो चुका है। अब जो है बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारी थर्ड बुक है सप्लीमेंट्री की, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, द लोस्ट चाइल्ड। बच्चों ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी है, मतलब कि जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, चैप्टर की समरी को समझेंगे तो काफ़ी बड़ी वो जो है आपका चैप्टर है। सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को ख़त्म होने में लगभग आपकी 4 से 5 वीडियो बनानी पड़ेंगी मुझे, ठीक है। तो आप सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से कलेक्ट कीजिएगा, सभी को अच्छे से समझिएगा, इस वाली वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा। और जो भी बच्चा वीडियो को पूरी देखता है तो लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने पूरी वीडियो देखी है। आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सारी चीज़ों को समझना है। और वीडियो की लास्ट में लगभग 2 से 3 मिनट में लास्ट में वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी आज की वीडियो में, कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चों और देखते हैं। बच्चों जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है बच्चों, द लोस्ट चाइल्ड। तो बच्चों उस चैप्टर की हम लोग समरी स्टार्ट कर रहे हैं, द लोस्ट चाइल्ड की, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, यानी कि ऑथर के बारे में। ऑथर कौन होता है बच्चों, जिसने ये जो चैप्टर है यानी कि द लोस्ट चाइल्ड जिसने इसको लिखा है वो है ऑथर। उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि वो कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से वो ऑथर बने हुए इस चैप्टर के, क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है, सारी चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं मुल्क राज आनंद जी। बच्चों इस चैप्टर के जो ऑथर है वो कौन है, मुल्क राज आनंद जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों, इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1905 दिसंबर 12 जो इनकी बच्चों डेथ हुई है वो ये सितंबर 28 2004। वाज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश, नोटेबल फॉर हिज depictions of life of the poorer caste in traditional Indian society. One of the pioneers of Indo-Anglo fiction, he together with R.K. Narayan, Ahmad Ali and Raja Rao was one of the first India-based writer in English to gain an international readership. बच्चों देखो ये बताना चाह रहे हैं कि जो इनका बैकग्राउंड है बच्चों वो बहुत ज़्यादा पुअर रहा है, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये किस टाइम के जो है, मतलब जिस टाइम पे बहुत फेमस राइटर हुआ करते थे, आर के नारायण जी, अहमद अली जी और राजा राव जी, उसी टाइम पीरियड के ये हैं जो जिनको इंटरनेशनल रीडरशिप में जो है नवाजा गया है काफ़ी बड़े लेवल पे, ठीक है, मुल्कराज आनंद जी को। आनंद जी इज़ एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक ऑफ मॉडर्न। बच्चों इनकी जो स्टोरीज है वो किस में नापी गई, क्योंकि शॉर्ट बच्चों ये जो सप्लीमेंट्री है जिसमें इसमें ना सारी कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, ठीक है। द स्टेटस ऑफ क्लासिक मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इनको इस चीज़ में मतलब जो है ख्याति प्राप्त हुई है। दे आर noted for their perspective insight into the lives of oppressed and for their analysis of improvement, exploitations and misfortune. He is also noted for being among the first writer incorporate Punjabi and Hindustani idioms इनटू इंग्लिश। बच्चों इन्हें किस चीज़ से भी नवाजा गया है, इन्होंने क्या किया है, पंजाबी जो है मतलब पंजाबी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो हिंदुस्तानी ईडियम्स थे, जो हमारे मुहावरे थे, उन्हें भी इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। एंड वाज ए रिसिपिएंट ऑफ द सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्म भूषण। और बच्चों इन्हें जो है पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, जो हमारा सिविलियन अवार्ड है जो हमारे देश में दिया जाता है, पद्म भूषण, उसे वो भी इनको मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा बच्चों आनंद जी के बारे में था जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा अब नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। ये बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, लेट्स बिगिन जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है आपको बच्चों चैप्टर की समरी बताई गई है कि यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरी को, वो थोड़ी सी मतलब इस पैसेज के अंदर आपको जो है हाईलाइट की गई है कि हम पूरी जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। द लोस्ट चाइल्ड इज़ द स्टोरी ऑफ स्मॉल चाइल्ड। जो ये लोस्ट चाइल्ड बच्चों स्टोरी है, ये किसकी स्टोरी है, कि स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे की स्टोरी है, हु गेट्स लॉस्ट इन फेयर, जो कि जो है बच्चों मेले में खो गया है।
he had gone with his parents to fair but loses them when he gets engrossed in looking at the roundabout swing। बच्चों एक बच्चा है जो कि अपने माता पिता के साथ मेले में गया, मेले में घूमने गया, लेकिन वो खो गया है। कब खो गया है? जब वो एक किसी चीज़ पे ध्यान दे रहा है, यानी कि झूला, स्विंग होता है बच्चों झूला, वो झूले की तरफ देखे जा रहा है और उसके माता पिता आगे निकल गए हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स बिफोर लूजिंग दैम। ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट, बैलून्स, फ्लावर्स, स्वीट्स एक्सेट्रा। बच्चों देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टोरी के अंदर जो हाईलाइट किया गया है, जो बताया गया है, वो क्या बताया गया है? एक बच्चा और उनके माता पिता, उनके बीच में जो प्यार है वो उस चीज़ को बताया गया है कि जब तक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है तो वो क्या मांगता है? बैलून्स, स्वीट्स, बैलून, फ्लावर, स्विंग्स, ये सारी चीज़ों की जिद करता है। लेकिन वंस ही लॉस देम, जब वो एक बार खो जाता है, ही इज़ पिक्ड अप बाय स्ट्रेंजर, और किसी अजनबी के द्वारा उसको जो है पिक किया जाता है। द स्ट्रेंजर ट्राई टू क्वाइटन द चाइल्ड by offering him all these things that he had demanded from his parents, but the child does not want them anymore, he wants his parents first। देखिए कहना चाह रहा है क्या? जब वो उस बच्चे को किसी अजनबी के द्वारा, जैसे मेले में कोई बच्चा खो जाता है तो उसे जो है कैरी कर लेता है किसी अजनबी के द्वारा, तो वो जो अजनबी है, क्योंकि वो बच्चा रो रहा है तो उसे सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करता है जो वो चीज़ मांग रहा था। लेकिन अब जो है अब बच्चा उस डिमांडिंग को छोड़ दिया है, यानी कि अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसे क्या चाहिए? बस सिर्फ हिज पेरेंट्स। अब वो जिद कर रहा है कि उसे उसके मम्मी पापा के पास जाना है, यानी कि अब वो कुछ भी, जितनी भी वो डिमांडिंग थी जब वो मम्मी पापा के साथ था, तब वो सारी चीज़ें मांग रहा था कि मुझे झूला झूलना है, मुझे गुब्बारे चाहिए, मुझे फूल चाहिए, मुझे मिठाइयाँ चाहिए। जब वो मम्मी पापा के साथ था तब वो जिद कर रहा था, लेकिन जब वो खो गया एक बार, उसके बाद जब वो स्ट्रेंजर के साथ है, वो स्ट्रेंजर उसे सारी चीज़ दिला रहा है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को लेने के लिए जो है नहीं मान रहा है। ठीक है, तो ये इस पैसेज के अंदर बच्चों स्टोरी रहेगी जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट पैसेज रहेगा, इसका आपकी बुक में भी अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बच्चों पूरा टाइपिंग करके लिखना पड़ता है एक एक चीज़ों को, क्योंकि फ़ोटो खींच के जो है थोड़ी जो है पिक्चर अच्छी नहीं आ पाती, इसलिए बिल्कुल ये आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको इस वीडियो से आपको अच्छे से, जिस बच्चे के पास बुक्स भी नहीं है, सेम एज इट इज़ बुक से ही लिया गया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, सारा बुक्स का ही है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है जो कि आपको कॉपी में लिखनी है। ठीक है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो है बच्चों जो मौसम चल रहा है किसका? बसंत का मौसम है। ठीक है, फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेंसेज एंड अलेज एमर्ज्ड ए गैली ग्लेड ह्यूमिडिटी। बहुत सारे लोग जो है क्या है बच्चों, क्योंकि बसंत का मौसम है और बच्चों कोहरे, हल्का हल्की धुंध पड़ी हुई है, तो सभी लोग क्या है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे हैं, सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़े से चल रहे हैं, अदर सेट बीइंग कैरिड इन अ बैम्बो बुल्क कार्ट्स, यानी कि कुछ जो बच्चे बुग्गिया होती है ना, बुग्गी टाइप में, कुछ उसमें बैठे हुए हैं। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रिंगिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। देखिए बच्चों क्या कहना चाह रहा है, जो एक बच्चा है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, और क्या कर रहा है, अपने माता पिता जो है उसके माता उनके टांगों के बीच में दौड़ रहा है। ठीक है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स, एज ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेट बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द अवे। रास्ते में बच्चों क्या होता है, कुछ टॉयज़ की शॉप पड़ती हैं और बच्चा उन्हीं को देखे जा रहा है, तो जब बच्चा टॉयज़ को देख रहा है तो माता पिता आगे निकल गए हैं, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उसे आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, आप हमारे पास आओ, जल्दी से भाग के हम लोग आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो फिर तुरंत क्या होता है, ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो तुरंत भागता हुआ जाता है अपने माता पिता के पास। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्योंकि उसके पैर, जो बच्चा है उसके पैर तुरंत दौड़ पड़े जैसे ही उसके मम्मी पापा ने आवाज़ लगाई। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन अभी भी बच्चों जो वो बच्चा है वो छोटा सा, वो अभी भी जो है पीछे की तरफ उन टॉयज़ को ही देखे जा रहा है। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, क्योंकि जो जहाँ पे उसके माता पिता रुके हुए थे उसका इंतजार करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। ही could not suppress the desire of his heart even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। उसे पता है कि उसके माता पिता उसको ये नहीं दिलाएंगे, तो वो उनकी आंखों में उस चीज़ को पहले ही पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करता है वो, आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, फिर भी वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉयज़ दिला दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको पूरा पैसेज, ये देखते चलिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम
रेड आइड, उसके पिता जो है उसकी तरफ गुस्से की तरह देखते हैं इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, जैसे कि उनका बिहेवियर है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम फिंगर टू होल्ड सेड। देखिए उसकी माता का जो दिल है वो पिघल जाता है। वो क्या करती हैं, उसके पास आती हैं और अपनी फिंगर आगे बढ़ाती है और कहती है बेटा मेरी उंगली को पकड़ो। लुक चाइल्ड, बच्चा क्या करता है, उनकी उंगली को पकड़ लेता है। चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखिए वो क्या कहते हैं, देखो बेटा तुम्हारे आगे की तरफ क्या है, चलो आगे चलते हैं देखते हैं आगे की तरफ क्या। इट वाज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये देखो बच्चों ये क्या है, वो उसकी माता कह रही है उससे बच्चे से कि देखो ये क्या है, मस्टर्ड फील्ड है, यानी कि सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। वो कह रही हैं कि जो ये सरसों का जो खेत है जिसपे फूल लगे हुए हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, गोल्ड मेल्टिंग, जैसे कि पिघला हुआ सोना हो। और ये अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ लैंड, और ये लगभग मीलों मील तक फैला हुआ है, बिल्कुल समतल मैदान की तरह। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो फर्स्ट पैसेज था ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो मैंने कहा था ना आपसे कि लास्ट में कुछ आपको अच्छा मिलेगा, तो देखिए बच्चों वो क्या है जो हमने पैसेज पढ़ा है, यहाँ से लेके जो आपका पैसेज यहाँ से था, इट वॉज द फेस्टिवल स्प्रिंग, यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट है और यहाँ पे आपका पैसेज ये खत्म है इवन लैंड तक। ये आपका फर्स्ट पैसेज था। इस पैसेज के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे, जो आपकी वोकेबलरी थी, वो मैंने कैरी आउट किया है। देखिए आपको ये कॉपी में नोट पैड करनी है, वर्ड मीनिंग लिख के। जब आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से सारे पैसेजेस की मैं आपको नोट कराऊंगा, तो आपको वर्ड मीनिंग एक साथ ही सारे लिखने हैं, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको सबसे बाद में कराऊंगा जब सारे पैसेजेस खत्म हो जाएंगे। तो आपको लिखना है किस तरीके से, देखिए जैसे आपका पहला वर्ड है बच्चों एले। एले मीन्स क्या होता है, लेन्स, यानी कि बच्चों इसकी जो मीनिंग है वो क्या होता है, गलियां, यानी कि जो हमारे गलियां चौबारे होते हैं वो होता है अले, यानी कि लेन्स। अगला है एमर्ज्ड। एमर्ज होता है किसी में मिल जाना, यानी कि किसी चीज़ का पार्ट होना, तो बिकम अपार्टेंट, बिकम अपार्ट, ठीक है, किसी चीज़ का पार्ट होना। गैलेक्लेड, अगला वर्ड क्या है बच्चों, गैलेक्लेड। इसका मतलब क्या होता है, चीयरफुली क्लोथ्स। चीयरफुली क्लोथ का मतलब क्या, मतलब क्लोथ यानी कि जो है आपके जो कपड़े हैं उन्होंने क्या बिल्कुल बहुत सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े। ठीक है, ह्यूमिनिटी, ये सारे वर्ड बच्चों आपके अभी जो मैंने पैसेज कराया उसके अंदर आए हैं, उसमें से ही उनको निकालना है। ये आपके वर्ड्स हैं और ये इनके मीनिंग है। ठीक है, ह्यूमिनिटी क्या मीनिंग क्या हो जाएगा, पीपल। ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ का भर जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा फुल, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना, फुल ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है बच्चों, लेग्ड बिहाइंड, LAGGED। लेग्ड बिहाइंड का मतलब क्या होता है, वाज लेफ्ट बिहाइंड। अभी तो आया था ना कि वो बच्चा पीछे छूट जाता है अपने माता पिता से, तो वाज लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड क्या होता है, फैसिनेटेड बच्चों क्या, अट्रैक्टेड। अभी आया था ना फैसिनेटेड वर्ड, वो जो टॉय से क्या कर रहे हैं बच्चे को फैसिनेटेड कर रहे हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉलो। अभी ये वर्ड आया था जब वो बच्चा क्या था, अपने माता पिता के पास पहुंच के भी उन टॉयज की तरफ देखे जा रहा था, यानी कि उन्हें फॉलो कर रहा था, लिंगरिंग कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों आपका, रिसीडिंग। रिसीडिंग का मतलब क्या होता है, पीछे आना, यानी कि मूविंग बैक। अगला वर्ड क्या है, सप्रेस। सप्रेस का मीनिंग क्या है बच्चों, सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को क्रश करना, यानी कि तोड़ देना या दबा देना। ठीक है, या क्रश। प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है किसी चीज से प्लीड करना, जैसे कि वो बच्चा नहीं करता क्या, वो क्या था, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। ही प्लीडेड का मतलब क्या है, निवेदन करना, यानी कि अपील करना किसी से। वो कहता नहीं है कि अपने माता पिता से मुझे प्लीज ये जो टॉय है ये मुझे दिला दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों आपका, टेरेंट। टोरेंट का मतलब क्या है, क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है बच्चों, निर्दयी। तो उसके जो पेरेंट्स, जो पिता है उसके बिल्कुल कैसे, निर्दयी भरी आंखों से देखें, रेड हैंडेड से। मेल्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों, दिल का पिघल जाना, यानी कि बिकम मोर लविंग। जब उसके पिता उसको डांट देते हैं इस तरीके से तो उसकी माता का दिल पिघल जाता है। ठीक है, अगला था मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड ऑफ मस्टर्ड, यानी कि जो सरसों से भरा हुआ खेत। अगला वर्ड है स्वेप्ट अक्रॉस, यानी कि बहुत दूर निकल जाना। उसके माता पिता क्या थे, काफी दूर निकल गए थे। स्प्रेड फॉर इवन लैंड का मतलब ये लास्ट में वर्ड आया था आपका, जो सरसों के खेत थे वो कैसे थे बच्चों, प्लेन ग्राउंड थे। तो ये आपको सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, ये आपको बहुत ज्यादा मतलब याद करनी है, अच्छे से सब कुछ लर्न करना है और इनको कॉपी में भी लिखना है, आपके जो वर्ड्स मीनिंग है। ठीक है, और इसी तरीके से इनको लिखते चलना, जैसे आपका नेक्स्ट पैसेज कैरी आउट करूंगा तब आप नेक्स्ट पैसेज के भी वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। ओके बच्चों, पूरी वीडियोस को आपने देखा, जरूर कमेंट करके बताइएगा जितने भी बच्चों ने पूरी वीडियो को देखा है। ओके बच्चों, बाय।